समुद्री सफर कुछ लोगों के लिए तो एक खुशगवार तजर्बा होता है। इसके साथ ही समुद्र में सफर कुछ लोगों के लिए एक ऐसी याद बन जाता है जिसे वो कभी भुला नहीं पाते, खास तौर पर तब जब आप समुद्र को हल्का लेते हुए बगैर मुकम्मल तैयारी के समुद्र में सफर करते हैं तो समुद्र बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। और जब भी ये सफर हर इल्लीगल तरीके से मुसाफिरों को एक वतन से दूसरे वतन पहुंचाने का हो तो ऐसा सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किलात को दावत देता है। फिर भी हर साल बहुत से ऐसे वाकयात रिकॉर्ड किए जाते हैं जो इल्लीगल तरीकों से दूसरे मुल्क जाने वाले लोगों की कहानी बयान करते हैं। कुछ लोग तो ये सफर कामयाबी से तय कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और कुछ के लिए ये सफर बुरी यादें बन के रह जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक वाकये का जिक्र करेंगे। जनवरी 2022 में एक ऐसे शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है जो समुद्र के बीचों बीच एक कश्ती के कुछ टूटे हुए हिस्से के साथ नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो किसी समुद्री हादसे में बच जाने वाला शख्स था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब समुद्र के वस्त में उलटने वाली कश्ती से जिंदा बचने वाले तन्हा शख्स की तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई। BBC मंडो की रिपोर्ट के मुताबिक 22 साला इस शख्स का ताल्लुक कोलंबिया से है और इसका नाम हुआन स्टीवन है। कई घंटे तैरते रहने के बाद मोंटोया को आखिरकार बचा लिया गया। जब मोंटोया से इनके सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो सफर करने वाले अकेले शख्स नहीं थे बल्कि इनके साथ 39 और अफराद भी थे। 39 अफराद के साथ इतवार की सुबह वो बहामास से रवाना हुए थे। मोंटोया अपनी फैमिली से सफर करने वाले अकेले फर्द नहीं थे बल्कि वो अपनी छोटी बहन मारिया कैमिला के साथ सफर कर रहे थे। इनका कहना है कि इनकी बहन डूबती कश्ती के साथ ही कहीं खो गई। अमेरिकी हुकाम को इस वक्त अलर्ट किया गया जब एक तजारती जहाज ने एक शख्स को फोर्ट पेरिस फ्लोरिडा से 45 मील के फासले पर एक कश्ती के तख्ते पर चमटा हुआ देखा। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ये भी हो सकता है ये कश्ती इंसानी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हो। इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया गया कि मोंटोया का ताल्लुक कोलंबिया की वादी काका में वाक़या गवाकारी म्यूनिसिपैलिटी से है। उन्होंने बताया कि 40 मुसाफिर में से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। फ्लोरिडा में सेंट शिपिंग कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर ने BBC के मंडो के नुमाइंदे अताहुलिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि सुबह के 8 बजे हम मोंटोया को जहाज पर ले आए और फौरी तौर पर इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। हमने इन्हें पानी और कुछ नरम खाना दिया। वो बहुत कमजोर और बहुत परेशानी की हालत में थे। उन्होंने ऑपरेशंस मैनेजर को मजीद बताया कि इनकी कश्ती में इन समेत कुल 40 अफराद सवार थे। बेमनी आइलैंड से रवाना होने के बाद सेंचर से इतवार की दरमियानी शब उन्होंने 4 घंटे का सफर किया। फिर अचानक खराब मौसम की वजह से कश्ती उलट गई। मोंटोया ने अमले को अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि इनके साथियों में से 20 के करीब अफराद कश्ती की बाकियात से चिमटे रहे, लेकिन मोंटोया इस कश्ती के हादसे में बच जाने वाले वाहिद इंसान थे। इस वाक़ये की तनाज़ुर में ही कोस्ट गार्ड के मियामी सेक्टर के कमांडर कैप्टन एन ब्रेडन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया ये वाकया जहां पेश आया वो बहामास से जनूबी अमेरिका में इंसानी स्मगलिंग का एक आम रूट है और समुद्र के जरिए इंसानी स्मगलिंग के वाकये बहुत ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। बेमनी जजीरा जो बहामास का सबसे वेस्टर्न प्रोविंस है, ये अमेरिकी रियासत मियामी से सिर्फ 50 मील दूर है। फ्लोरिडा के नजदीक ही पानियों में दूसरे वतन से आने वाले अफराद से भरी कश्तियां उलटने के वाकयात आम है। इनमें ज्यादातर तादाद इन तारकीन वतन की है जो क्यूबा और हैटी से अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका चूंकि एक डेवलप्ड कंट्री है यानी ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क है जहां माइग्रेट होने वाले लोगों का ये ख्याल होता है कि वो लोग अपने लिए बेहतर रोजगार के जरिए तलाश कर सकते हैं। इनको लगता है कि अमेरिका में रहकर वो लोग अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं क्योंकि वहाँ बेहतर लाइफस्टाइल है। इसको अमेरिकन ड्रीम का नाम भी दिया जाता है। इसलिए अमेरिका में सफर करने के लोग हर मुमकिन तरीके इस्तेमाल करते हैं। जनवरी के महीने में ही जब अमेरिकी हुकाम को इस कश्ती के उलटने का इल्म हुआ, इसी दिन कोस्ट गार्ड ने हैटी के 191 शहरियों को बहामास के करीब पानी में रोका हो जो अमेरिका की तरफ सफर कर रहे थे। इससे कुछ दिन पहले एक और वाक्य में हैटी के 88 शहरी भी इस इलाके में एक कश्ती से मिले थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस हादसे में लापता होने वाले अफराद की तलाश तर्क करने से कबल समुद्र में 5 लाशें निकाली थी। कोस्ट गार्ड ने अपने एक बयान में कहा कि आबनाए फ्लोरिडा, वंडर्ड और मोना के रास्ते से गैर महफूज कश्तियों से गुजरना इंतहाई खतरनाक है जिसके नतीजे
नतीजे में जानी नुकसान हो सकता है और इलीगल तरीके से मुल्क दाखिल होने वालों को सजा भी हो सकती है। दोस्तों, ये हैरत की बात है कि कैसे लोग इतने नुकसानदेह और खतरनाक सफर को जाते और इसके हामी भर लेते हैं, इसीलिए राजी हो जाते हैं। बेहतर मुस्तकबिल और शानदार लाइफस्टाइल की ख्वाहिश तो सबको ही होती है और ये ख्वाहिश करना कोई जुर्म भी नहीं, लेकिन अपनी ख्वाहिश के पीछे ऐसे भागना कि जिंदगी से हाथ धोना पड़े, ये एक हमाकत से कम नहीं। आपको भी मशवरा है, कभी भी इस तरह की कोई गलती ना करें। अगर आपका कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।